कंकाल तंत्र उपयोगी है क्योंकि यह शरीर को आकृति दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है गोल, पतला, पतला लंबा, चपटा या अनियमित। तो अस्थि कोशिकाओं का जो आकार होता है वो अनियमित होता है। हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डियों का जो कड़ापन होता है वो लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम। कैल्शियम के कारण होता है। करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। मानव शरीर की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 22 अस्थियां, 8 अस्थियां, 18 अस्थियां, 19 अस्थियां। तो मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल 22 अस्थियां आती हैं। एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 306, 306, 203, 206, 103। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 206। छोटे बच्चों के कशेरुकदंड में कोशिकाएं होती हैं 33, 26, 3, 27। तो जो छोटे बच्चों के कशेरुकदंड में कोशिकाएं होती हैं वो 33 होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24 हड्डियां, 12 हड्डियां, 14 हड्डियां या 18 हड्डियां। तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 22 पसलियां, 26 पसलियां, 24 पसलियां या 28 पसलियां। तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो 24 होती है। खोपड़ी में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? लंबी, चपटी, छोटी या टेढ़ी मेढ़ी। तो जो खोपड़ी में अस्थियां पाई जाती हैं वो चपटी पाई जाती हैं। गोल गोल छोटी अस्थियां शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? टांगों में, खोपड़ी में, कलाई में या रीढ़ में। तो जो गोल गोल छोटी अस्थियां पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कलाई में। शंखा अस्थियां या शंख अस्थियां पाई जाती हैं कान में, हाथ में, कपाल में, घुटने में। जो शंख अस्थियां पाई जाती हैं वो कपाल में पाई जाती हैं। अस्थियों के अंदर खोखले भाग में गूदा सा भरा रहता है जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा, मांसपेशियां, उपास्थि या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थियों के अंदर जो खोखले भाग में भरा होता है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कशेरुकाएं होती हैं 33 कशेरुकाएं, 30 कशेरुकाएं, 26 कशेरुकाएं, 24 कशेरुकाएं। तो राइट आंसर इज 26 कशेरुकाएं। कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? चूलदार संधि, कीलदार संधि, फिसलने वाला जोड़, कंदुक खल्ली का संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंदुक खल्ली का संधि। कोहनी का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? कंदुक खल्ली का संधि, कब्जेदार संधि, खूंटीदार संधि, अपूर्ण संधि। तो जो कोहनी का जोड़ होता है वो कब्जेदार संधि का उदाहरण है। अचल संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है? चेहरे में, कपाल में, कोहनी में, कलाई में। तो जो अचल संधि होती है वो हमारी कपाल में पाई जाती है। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती है? चल संधि से, अपूर्ण संधि से, अचल संधि से या कब्जा संधि से। तो मानव मस्तिष्क के जो कोश होते हैं उनके कपाल की जो अस्थियां होती हैं वो अचल संधि से जुड़ी हुई होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अथवा अवयव हड्डी निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा है उसमें। तो नहीं, उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, विटामिन डी भी होता है। तो जो नहीं होता है वो होता है सोडियम। थैंक यू।